तो आज मैं आपको ऐसी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है चेरी फॉल्स, जो कि 2000 में रिलीज हुई थी। और स्टोरी के अंदर आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है जो कि एक किलर सिर्फ वर्जन लोगों को मारती है। अब इसके पीछे क्या रीजन होता है, ये जानने के लिए आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। इसके स्टार्टिंग में आपको एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है, और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है जो कि जिनका ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसका अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था। और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं। उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स या वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं क्या आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भक्ति भक्ति जाती है और तब तक वो किलर भी वहां से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके डैड उस किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था। और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहां पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उनने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लोरेली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी। और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरी उस अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था। और अब यहाँ रिवील होता है कि बाकी 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मुंह ठीक करने के लिए कैनी के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंट घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंट अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिसे देखकर ब्रेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंट को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं। वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफी नीचे ले जा रही थी, जिसको खोलकर देखने पे
उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लॉरी नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंट 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंट अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लॉरी के पेट में बच्चा पल रहा था, जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लॉरी रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे ब्रेंट रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है, जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ये सही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लॉयली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है, और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद वो अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है, तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं लॉयली होती है, जो अभी भी जिंदा होती है, और इसको एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है, और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है, जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसको अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है, जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलना है, जिसके बाद में मार्लिंटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज़ स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है, अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लॉरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है, जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं। उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स ये वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती जाती है और
और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके डैड उस किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेन से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है, उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरेली उससे अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि वाकई 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कहने के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंट घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है, पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंट अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नॉट वर्जिन, जिस देखकर ब्रेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंट को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरेन नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंट 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंट अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरेली के पेट में बच्चा पल रहा था जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है जिसे ब्रेंट रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोरेली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद हम अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं लोरेली होती है जो अभी भी जिंदा होती है। कोई एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है जो कि जिनका ताज़ा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसका अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी
हो जाते हैं और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज़ स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं। उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स या वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं क्या आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उसे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती जाती है और तब तक वो किलर भी वहां से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके डैड उस किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरी उस अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि वाकई 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कैनी के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंट घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंट अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नॉट वर्जिन, जिसे देखकर ब्रेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंट को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफी नीचे ले जा रही थी जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरी नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंट 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंट अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरेली के पेट में बच्चा पल रहा था, जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर
आ जाता है जिसे ब्रेंड रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है, जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोयली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद वो अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं लोनली होती है, जो अभी भी जिंदा होती है। को एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है, और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है, जो कि जिनका ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसको अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलना है, जिसके बाद में मार्लिटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है, दरवाजा खोलती है और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं, उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स ये वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती जाती है, और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था, और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके
बाद में लोरी ने उन चारों स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो चारों स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं जिसकी वजह से उन्हें सज़ा भी नहीं हुई थी और तब से लोरी का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरी उस अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि बाकी 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कैनी के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंड लोरी के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंड घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है, पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरी होती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंड अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिस देखकर ब्रेंड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंड को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरी नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंड 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंड अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरी के पेट में बच्चा पल रहा था जिसके पैदा होते ही उसे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरी रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है जिसे ब्रेंड रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोयली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद हम अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं लोली होती है, जो अभी भी जिंदा होती है। कोई एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है जो कि जिनका ताज़ा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसको अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंड होता है। अब ब्रेंड को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंड जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंड बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंड प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिंटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज़ स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंड यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ
पुलिस वाला आता है और वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं, उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स ये वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती जाती है और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जो उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंड प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है, उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरी उस अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि वाकई 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कैनी के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंड लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंड घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंड अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिसे देखकर ब्रेंड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंड को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफी नीचे ले जा रही थी जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरी नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंड 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंड अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरेली के पेट में बच्चा पल रहा था जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊंगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है जिसे ब्रेंड रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से
पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोएली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है। और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं, जोडी के डैड से, कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद वो अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं लोनली होती है, जो अभी भी जिंदा होती है। को एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है, और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है, जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसको अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है, अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं। उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स ये वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी, इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती जाती है और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरेली उससे अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि वो के 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कहने के पास
पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंड लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंड घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंड अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है, जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिस देखकर ब्रेंड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंड को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी, जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरेली नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंड 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंड अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरेली के पेट में बच्चा पल रहा था, जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे ब्रेंड रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है, जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ये सही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोरेली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है, और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद वो अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं लोरेली होती है, जो अभी भी जिंदा होती है। कोई एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है, और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है, जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसका अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंड होता है। अब ब्रेंड को एक कॉल आता है, जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंड जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंड बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंड प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिंटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज़ स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंड यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है, अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरेली बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है, जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं। उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि
आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स या वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती भगती जाती है और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्हें देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो सके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरेली उस अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि बाकी 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कैनी के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंट घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंट अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिसे देखकर ब्रेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंट को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरेली नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंट 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंट अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरेली के पेट में बच्चा पल रहा था जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है जिसे ब्रेंट रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोरेली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद हम अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं लोरेली होती है जो अभी भी जिंदा होती है। को एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है और इस सिटी के जंगल में
में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसका अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज़ स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है, दरवाजा खोलती है और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं, उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स या वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तोड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती जाती है और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लोरेली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरेली उससे अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि बाकी 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कहने के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंट घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंट अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिसे देखकर ब्रेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंट को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी, जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरेली नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंट 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंट अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में
लॉरेली के पेट में बच्चा पल रहा था, जिसके पैदा होते ही उसे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंगटन होता है, जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लॉरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंगटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊंगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे ब्रेंड रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है, जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लॉरेली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है, और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद हम अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है, तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं लॉरेली होती है, जो अभी भी जिंदा होती। को एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है, और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है, जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है, जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसका अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं, जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है, जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं। जिसके बाद में मार्लिंगटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज़ स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है, अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है। जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है, क्योंकि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लॉरेली बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है, दरवाजा खोलती है और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था, जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है, जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं। उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स या वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तोड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भक्ति जाती है और तब तक वो किलर भी वहां से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था, जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी। जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है, जो
उनने देखा है जो लॉरेंस से मैच करती है, जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लॉरेली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लॉरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लॉरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लॉरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लॉरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लॉरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं जिसकी वजह से उन्हें सज़ा भी नहीं हुई थी और तब से लॉरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लॉरेली अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि वाकई 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कैनी के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंड लॉरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंड घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लॉरेली होती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंड अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिसे देखकर ब्रेंड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंड को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं। वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लॉरेली नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंड 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंड अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है। जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लॉरेली के पेट में बच्चा पल रहा था जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लॉरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है जिसे ब्रेंड रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लॉरेली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता और उसके बाद वो अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं लॉरेली होती है जो अभी भी जिंदा होती है। को एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसको अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंड होता है। अब ब्रेंड को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंड जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंड बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंड प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिंटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही थी और वो हर
हर रोज स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंड यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है, अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं। उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स ये वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तोड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती भगती जाती है और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंड प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरी उससे अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि बाकी 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मुंह ठीक करने के लिए कहने के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंड लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंड घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंड अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिसे देखकर ब्रेंड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंड को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी, जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरी नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंड 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंड अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरेली के पेट में बच्चा पल रहा था, जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे ब्रेंड रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है, जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता
जाता है जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है। लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है। लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोयली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है। और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं, जोडी के डैड से, कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद वो अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं लोनली होती है, जो अभी भी जिंदा होती। को एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है। और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है, जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है, जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसको अपने साथ में ले जाती है। लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं, जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है, जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था। और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं। जिसके बाद में मार्लिटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है, अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है। जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है, जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था, जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था। जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है, जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं। उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स या वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है। जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उसे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती जाती है। और तब तक वो किलर भी वहां से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था। और जो उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहां पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था, जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी। जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है, जो उनने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है, जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी। और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरी उससे अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था। और अब यहाँ रिवील होता है कि वाकई 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मुंह ठीक करने के लिए कहने के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट
लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंट घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंट अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है, जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिसे देखकर ब्रेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंट को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी, जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरेल नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंट 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंट अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरेली के पेट में बच्चा पल रहा था, जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे ब्रेंट रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी इधर उधर रोने लग जाती है, जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोरेली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है, और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद वो अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं लोरेली होती है, जो अभी भी जिंदा होती है। को एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है, और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसको अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिंटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरेली बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं, उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि
वो किलर्स ये वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती भगती जाती है और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके डैड उस किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंड प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे लोरेली कौन है, उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरी उस अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि बाकी 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कहने के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंड लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंड घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंड अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिस देखकर ब्रेंड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंड को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफी नीचे ले जा रही थी, जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरेली नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंड 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंड अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरेली के पेट में बच्चा पल रहा था, जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे ब्रेंड रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है, जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोरेली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद हम अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं लोरेली होती है, जो अभी भी जिंदा होती है। कोई एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है, और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी
किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है, जो कि जिनका ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसको अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था। और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज़ स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है, अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है क्योंकि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं। उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स या वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं क्या आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भक्ति भक्ति जाती है और तब तक वो किलर भी वहां से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके डैड उस किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जो उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहां पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरी उस अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि बाकी 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कहने के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंट घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंट अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिस देखकर ब्रेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंट को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है।
वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी, जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लॉरी नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंट 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंट अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लॉरी के पेट में बच्चा पल रहा था, जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लॉरी रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे ब्रेंट रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है, जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोयली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है, और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद वो अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है, तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं लोनली होती है, जो अभी भी जिंदा होती है। को एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है, और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसका अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिंटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही थी, और वो हर रोज स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं, उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स ये वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी, इसी का यूज करके वो किलर से खुद को
उसको बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती भगती जाती है और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके डैड उस किलर को ढूंढने जाते हैं तो जब तक भाग चुका था और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डॉली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लॉरेली कौन है, उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लॉरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लॉरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लॉरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लॉरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लॉरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लॉरेली उस अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि बाकी 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कहने के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट लॉरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंट घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है, पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लॉरेली होती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंट अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिस देखकर ब्रेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंट को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लॉरेल नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंट 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंट अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लॉरेली के पेट में बच्चा पल रहा था जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लॉरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है जिसे ब्रेंट रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लॉरेली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद वो अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं लॉरेली होती है जो अभी भी जिंदा होती। कोई एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसका अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट लाइट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था।
था और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज़ स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है दरवाजा खोलते और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं, उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स या वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं क्या आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तुड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी। इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती जाती है और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके डैड उस किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जो उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है जो उन्होंने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लोरेली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है, उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके बाद में लोरेली ने उन 4 स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो 4 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं जिसकी वजह से उन्हें सजा भी नहीं हुई थी और तब से लोरेली का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरेली उस अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि बाकी 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कैनी के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट लोरेली के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंट घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरेली होती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंट अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिसे देखकर ब्रेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंट को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरेली नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंट 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंट अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरेली के पेट में बच्चा पल रहा था जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरेली रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ
पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे ब्रेंड रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है, जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोएली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं, जोडी के डैड से, कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद वो अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं लोली होती है, जो अभी भी जिंदा होती है। को एक सिटी को दिखाया जाएगा जिसका नाम चेरी फॉल्स होता है, और इस सिटी के जंगल में एक कपल्स को भी दिखाया जाता है, जो कि किसी सुनसान जगह पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण वो पीछे आके रुकती है। वहाँ पर एक लेडी भी बैठी हुई होती है और उसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस नहीं दिखाया जाता है। जब लड़का कार के पास चेक करने जाता है तो वो लेडी उसे चाकू से हमला करके मार देती है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर मारने लग जाती है। फिर हमें जोडी और कैनी को दिखाया जाता है, जो कि जिनका ताजा ब्रेकअप हुआ था। जोडी की मदर यहाँ पर उसको अपने साथ में ले जाती है, लेकिन जब जोडी घर आती है तो उसकी मदर लेट बाहर रहने की वजह से बहुत डांटते हैं। उसके फादर पुलिस वाले होते हैं, जिनका नाम ब्रेंट होता है। अब ब्रेंट को एक कॉल आता है, जिससे वो जंगल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे उस कपल की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसे पिछली रात किलर ने बेरहमी से मार डाला था, और इस इंसिडेंट की वजह से उस कपल के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ब्रेंट जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पता चलता है प्रिंसिपल और ब्रेंट बहुत ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं। ब्रेंट प्रिंसिपल से कहता है उसे सारे स्टूडेंट से मिलने हैं, जिसके बाद में मार्लिटन नाम के टीचर को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही थी और वो हर रोज स्टूडेंट के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। अब जब ब्रेंट यहाँ पर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट से पूछने लग जाता है, अगर तुम में से किसी को उस किलर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बिना घबराए बता सकता है, जिससे हम किलर को इजीली पकड़ पाएंगे। अफसोस किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिसके बाद में उसी किलर को दिखाया जाता है क्योंकि अपने हथियारों पर धार लगा रही थी। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे थे। वो घर पर बिल्कुल अकेली होता है, इसलिए किलर उसके घर पर आ जाता है और दरवाजा नॉक करके उसे लोरी बताती है, जिससे वो दरवाजा खोलती है। किलर उसे एकदम पकड़ लेती है, दरवाजा खोलती है और बुरी तरीके से मार देती है। फिर वहाँ पुलिस वाला आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने डेड बॉडी के ऊपर वर्जिन लिखा हुआ है। वो उन कपल्स के ऊपर भी लिखा हुआ था, जो कि पहले उनकी डेड बॉडी फर्स्ट नाइट जिनकी एक डेड बॉडीज मिली थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, जिससे यहाँ पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके ऊपर सिर्फ वर्जिन लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्जिन होती है। और फिर अगले दिन एक दोबारा से फंक्शन रखा जाता है, जहाँ पर सभी फंक्शन में उसके पेरेंट्स को जो कि पढ़ रहे हैं उन्हीं, उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से पुलिस वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप सभी से एक गुजारिश है कि वो किलर्स या वर्जिन लड़की या लड़की को मार रहा है, जिस वजह से सारे पेरेंट्स पुलिस वाले से कहते हैं कि आप हम अपने बच्चों की वर्जिनिटी तोड़वा दें। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी गुस्सा हो जाते हैं। जोडी और उसका दोस्त टिमी सब कुछ सुन लेता है। टिमी जोडी के फोन से कॉल करने के लिए चला जाता है, उससे जोडी अकेली पड़ जाती है। जब बहुत देर तक टिमी वापस नहीं आता है, जोडी जैसे उसे ढूंढने के लिए जाती है तो जहाँ उसे अपनी दोस्त टिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो किलर जोडी के पीछे पड़ जाता है। जोडी को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे कैसे बचना होगा। ये सारी चीजें उसने उसके फादर से सीखी हुई थी, इसी का यूज करके वो किलर से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेती है और वो अपने डैड के पास भगती जाती है और तब तक वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड जैसे ही उसके किलर को ढूंढने जाते हैं तो वो जब तक भाग चुका था और जब उसके बाद में उसे दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जा रहा था, जो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रही थी, जिसके बाद में ब्रेंट प्रिंसिपल को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी ने किलर लेडी का स्केच बनवाया है, जो उनने देखा है, जो लॉरेंस से मैच करती है। जो सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डोली को मरे हुए 27 साल हो चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे ये लोरेली कौन है। उसका खुलासा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जोडी स्कूल लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर वो लोरेली के बारे में जानने लग जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है, जो उसे लोरेली के बारे में बताती है। उसकी मदर उससे कहती है कि 27 साल पहले लोरेली का 4 स्टूडेंट ने रेप कर दिया था। इसके
बाद में लोरी ने उन चारों स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी थी। वो चारों स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सज़ा भी नहीं हुई थी और तब से लोरी का आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है और कब क्या हुआ उसके साथ। लोरी उससे अपनी मोम से 4 स्टूडेंट के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि 2 स्टूडेंट ने 27 साल पहले सिटी को छोड़ दिया था और अब यहाँ रिवील होता है कि बाकी 2 स्टूडेंट कौन कौन है। वो प्रिंसिपल और जोडी के डैड होते हैं। जोडी अपने डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए कैनी के पास में जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंड लोरी के पुराने घर पर जाता है जो कि पिछले 27 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। ब्रेंड घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, जिससे वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इस घर पर किसी को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लोरी होती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस वाला जा रहा था। वहाँ पर ब्रेंड अपने दोस्त के पास जाकर उसे मरा हुआ पाता है, जिसे उस किलर ने ही मारा था। उस किलर ने प्रिंसिपल के सर पर लिखा हुआ था नोट वर्जिन, जिसे देखकर ब्रेंड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ब्रेंड को पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कुछ पुलिस वालों के ऊपर। वो पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पर कैनी भी होता है जिसे जोडी की याद आ रही थी, इसलिए वो जोडी प्रोफेसर मार्टिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जोडी प्रोफेसर के साथ में एक कॉफिन नीचे ले जा रही थी, जिसको खोलकर देखने पे उसके अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं, जहाँ ये रिवील होता है कि वो किलर लोरी नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन है जो सबको मार रहा था। अब प्रोफेसर जोडी और मार्टिन को बांध देता है और ब्रेंड 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ ब्रेंड अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर मार्लिंटन उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद में लोरी के पेट में बच्चा पल रहा था, जिसके पैदा होते ही उससे वो प्यार नहीं मिल सका जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मार्लिंटन होता है जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिल सका। लोरी रेप के बाद में मार्टिन से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उसे पीटने लग जाती थी। साथ ही मार्लिंटन कहता है कि मुझे बचपन में ही ये पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरी मोम के साथ में बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं यहाँ 27 साल बाद तुम लोगों से बदला लेना है और अपना बदला लेकर जाऊँगा। इसी वक्त कैनी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे प्रोफेसर चाकू दिखाकर जाने के लिए कहता है, लेकिन कैनी उसके पेट पर हमला कर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद में कैनी को बेसमेंट में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और जोडी और उसके फादर को वहाँ पर खोलने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे ब्रेंड रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान प्रोफेसर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोडी ये देखकर रोने लग जाती है, जिसे कैनी यहाँ से ले जाकर भाग जाती है। प्रोफेसर एक एक्स लेकर उसे पीछा करने लग जाता है। भागते भागते जोडी और कैनी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, जिसे ये दोनों हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रोफेसर कुछ हेल्प कर पाता, प्रोफेसर के पीछे से हमला कर मार देता है पुलिस वाले को भी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और भागकर से वापस से पार्टी में आ जाते हैं। प्रोफेसर भी पार्टी में आ चुका था, जिसके हाथ में चाकू देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ भागने लग जाते हैं। अब प्रोफेसर कैनी पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है, लेकिन जब वो जोडी को मारने की कोशिश करता है तो जोडी किसी तरीके से खुद को बचाकर प्रोफेसर को छत से नीचे फेंक देती है, जिससे प्रोफेसर के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसने की वजह से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सभी को ऐसे ही लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से उठकर एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर प्रोफेसर को कई गोली मारती है, जिसके बाद में पुलिस को लोयली के साथ में जो हादसा हुआ तो उसके बाद में पता चल जाता है और इसके वजह से उसके डैड से उससे पूछते हैं जोडी के डैड से कि जोडी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद हम अपनी मोम के साथ में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। लेकिन जब जोडी और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है तभी दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं लोयली होती है, जो अभी भी जिंदा होती है, और इसी के साथ में इसकी हॉरर एंडिंग यहीं पर हो जाती है।